अनमोल और पिंकी की अनमोल पेशी। कराची की टॉप ड्रग डीलर के अदालत हाजिरी पर ठाट बाट। पिंकी के बगैर हथकड़ी लगे जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत पेशी। कोकेन डीलर पिंकी पेशी के मौका पर आगे आगे चलती रही। तफ्तीशी अफसर रास्ता भी दिखाता रहा। पिंकी ने अपने वकील से मोबाइल फोन लेकर बात भी की। कोर्ट में मौजूद अफराद से हंसी मजाक भी किया। अदालत ने मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमा से चर्च के 2 पैकेट और दीगर मंशियात का मवाद बरामद हुआ। बरामद शुदा मंशियात की मालियत 15 लाख से ज्यादा है। पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर मौतली की तलवार चल गई। एडिशनल आईजी कराची के गार्डन थाने के 3 अफसरों को मुअत्तल कर दिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिमा 10 मुकदमात में पुलिस को मतलूब और मफरूर थी। मुलजिमा को दरख्शां पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन जमानत पर बाहर आ गई थी। अनमोल और पिंकी पोश इलाके और तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करती थी। बाइक राइडर्स भी रखे हुए थे। पिंकी के खिलाफ जुलाई 2021 में गिजरी थाने की हदूद में मंशियात केस दर्ज हुआ। दूसरा केस दरख्शा थाने में नवंबर 2021 में दर्ज हुआ। कई सालों तक कोकेन डीलर पिंकी को गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका, पुलिस कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। अनमोल उर्फ पिंकी के निराले रंग, पुलिस वालों को खुली धमकियां। कोकेन डीलर मुलजिमा की ऑडियो भी सामने आ गई। बोली, रोक सको तो रोक लो। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। खुद को ब्रांड भी करार देते हुए एहलकारों का मजाक उड़ाती रही। कहा, जिस दिन दिमाग से सोचेंगे तो पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। लीक ऑडियो में मुनशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी जिक्र। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल फज़ल इंजार का सख्त नोटिस। शफाफ इंक्वायरी का हुक्म। एडिशनल आईजी कराची से रिपोर्ट तलब। कहा, मुलजिमा को प्रोटोकॉल कैसे दिया गया, तमाम जिम्मेदार एहलकार वजाहत पेश करें। गफलत बरतने वालों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। ईरान या तो सही काम करेगा या हम काम तमाम कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। चीन रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त राब्ते में है। अमरीका को किसी मुआहदे में जल्दी नहीं, मौजूदा सूरत हाल में नाकाबंदी जारी है। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी मुकम्मल बंद करेगा, जौहरी हथियार बनाने की कोशिश भी छोड़ देगा। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार शख्सियात हैं। चीनी सदर से ईरान के मुतल्लिक तफसीली बात करूंगा। नहीं समझता ईरान मामले पर चीनी सदर की मदद की जरूरत है। यूक्रेन जंग जल्द खत्म होने वाली है। साल के इख्तिताम से पहले चीनी सदर भी अमरीका आएंगे। अमरीकी वज़ीर जंग ने जंग के लिए नए पत्ते शो कर दिए। पीट हेग्सेट कहते हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने और कम करने के मंसूबे मौजूद हैं। जंग बंदी नाजुक होने के बावजूद मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार है। फौजी कार्रवाइयां तेज करने, अफवाज की वापसी या अस्करी वसाइल की नई तरतीब का मंसूबा मौजूद है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की अमरीकी सदर ट्रंप को वार्निंग का हमला करने वाले को नताइज भुगतना होंगे। ईरानी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। 14 नुकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक तस्लीम ना करने का नतीजा नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। इस मामले में जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी ही ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरान पर खुफिया हमलों का इंकशाफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कच्चा छठा खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान यूएई ने ईरान की तंसीबात को निशाना बनाया। अप्रैल के आगाज में ईरानी जजीरे लावान पर ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। बमबारी के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने भी यूएई की एंट्री को खुशामदीद कहा था। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक पर हमले तेज कर दिए थे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का चीनी मनसब वांगी से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की ईरान और अमरीका के दरमियान सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के सालसी किरदार की मुकम्मल हमायत करते हैं। दोनों रहनुमाओं में खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर इत्तफाक। इसाक डार का ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा बेआत माइनल राइंगर से टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रिया की वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका सालसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीकी सेंटकॉम ने तफसीलात जारी कर दी। कहा अमरीकी अफवाज ने अब तक 65 तिजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील किया। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी के नफाज के बाद से 4 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। बरतानिया का अपना हुर्मुज़ दफाई मिशन में शमूलियत का ऐलान। लड़ाका तैयार और बारूदी सुरंगें तलाश करने वाला खुदकार निज़ाम भेजा जाएगा। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक जंगी बहरी जहाज HMS ड्रैगन हिस्सा होगा। टाइफोन लड़ाका तैयारे जदीद खुदकार बारूदी सुरंग शिकन आलात मिशन में शामिल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल। तेल मार्केट फिर ऊपर चली गई। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। अमरीकी खाम तेल भी $101 से ऊपर। ओपेक की तेल पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 12 रुकनी ओपेक के अप्रैल में खाम तेल की पैदावार में 8,30,000 बैरल यौमिया कमी रिकॉर्ड। अमरीका ईरान जंग, पेट्रोलियम मसनूआत कितनी महंगी हुई, तफसीलात सामने आ गई। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 56% इजाफा हुआ। भारत में कीमत 1% ना बढ़ी। बांग्लादेश में पेट्रोल 17%, ऑस्ट्रिया में 16% और UK में 19% महंगा हुआ। पाकिस्तान में डीजल की कीमत 48% तक बढ़ी। भारत में डीजल महंगा ना हुआ। बांग्लादेश में 14%, UAE में कीमत 72% बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव में टेलीफोनिक राबिता। निहायत गर्मजोशी और खैर सगाली पर मबनी गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अवामी रवाबित में मज़ीद ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम के कामयाब इनकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा मसरूफियात के बायस फोरम में खुद शरीक नहीं होगा। पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। पुलिस ने सोहेल अफरीदी को गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा डील की बातें करने वालों को ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म नहीं। पार्लियामेंटेरियंस और बानी की बहनों को एक प्लेटफार्म पर आना होगा। तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएँ तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद रास्ता रह जाता है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आ रही। ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में इलाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गौहर को निजी हाउसिंग सोसाइटी नाके पर पुलिस ने रोक लिया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा मोटरसाइकिल पर अडियाला जेल पहुंचे। कहा बहन की आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई। 4 नवंबर के बाद भी मुलाकातों में तवील वक्फा रखा गया। वज़ीर आला को आवाम की आवाज़ और पॉलिसियों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। बाद में PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। दोनों में मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 35 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की आंख के तिबी मुआयने पर बातचीत हुई। बानी की सेहत और आंख के इलाज से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की गई। नूर खान एयरबेस से मुतल्लिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट बेसलेस करार। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी की मीडिया की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसी कयास आराइयाँ इलाकाई अमन की कोशिशों को सबूताज करने की साजिश है। ईरानी तैयारों की मौजूदगी का किसी फौजी मकसद से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी और अमरीकी तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सफारती अमले की आमदरफ्त के लिए आए। मुज़ाकरात के अगले अदवार की तवक्को में बाज़ तैयारे और अमला आर्जी तौर पर रुका रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आलिया दौरा इस्लामाबाद के लिए भी यही लॉजिस्टिक इंतजामात इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। लकी मरबत में फितल खवारिज का बड़ा वार। सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 पुलिस एहलकारों और 5 शहरियों समेत 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। फितल खवारिज के दहशत गर्दों ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार और 5 आम राहगीरों समेत 9 अफराद शहीद हुए जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। अटक में खुदकुश हमलावर को रोकने वाला बहादुर शहरी लियाकत सपुर्द खाक।
नमाज जनाजा में आला हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहरी लियाकत ने खवारिज को मशकूक जानकर शनाख्त पूछी। खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहरी लियाकत मौका पर शहीद, हमलावर भी मारा गया। शहीद लियाकत पाकिस्तान रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम था। लियाकत की बरवक्त बहादुरी ने शहरी आबादी को बचा लिया। कौम शहीद लियाकत की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शहीद शहरी लियाकत को खराज अकीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज का शहीद के लिए सिविल अवार्ड की नामजदगी का ऐलान। शाहीन ढाका टेस्ट में फेल, बंगाल टाइगर्स के हाथों पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त। 268 रन हदफ के ताकुब में 163 पर ढेर। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 विकेटों पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान के बैटिंग लाइन हदफ के ताकुब में लड़खड़ा गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अवैस अजान 15, इमामुल हक 2, अब्दुल्ला फजल 66 रन बनाकर आउट हुए। शाह मसूद 2 और सलमान अली आगा 26 रन बना सके। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नजमुल हुसैन दोनों इनिंग्स में शानदार बैटिंग पर मैच के हीरो करार। दूसरा टेस्ट मैच 16 मई को सिलहट में खेला जाएगा। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश ने नई तारीख रकम कर दी। होम ग्राउंड पर पहली मरतबा पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। कौमी टीम के खिलाफ टेस्ट फतुहात की हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली। खवातीन के लिए महफूज पंजाब मेरी अव्वलीन तरजीह है। खवातीन को हिरासत करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, इस इदारे से उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ आकर खुशी हुई। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज तरीन सूबा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन अमान और माइशत की बेहतरी पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। बामी दिलचस्पी, सरमाकारी, तालीम और 2 तरफा रवाबित पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और मजबूत ताल्लुकात हैं। बरतानिया अहम तरक्याती और सरमाकारी शराकतदार है। वज़ीर आला सिंध का सुपकदोश सफारतकार के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लॉन्स डोम ने ताउन पर सिंध हुकूमत और वज़ीर आला मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। सूबे भर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए। बिलाव भुट्टो की हिदायत पर 21 लाख खानदानों को मुफ्त घर फराहम किए जा रहे हैं। खैरपुर में हारी कार्ड समेत तालीमी और तिबी सहूलियात के बड़े मनसूबे मुकम्मल किए गए। पीपल्स पार्टी दावे नहीं अमली काम करती है। सिंध और बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। तुर्बत पाकिस्तान का गर्म तरीन मुकाम। पारा 47 रिकॉर्ड। लसपेला 46, सिब्बी, जैकबाबाद, दादू और गवादर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, कराची 38, पिशावर, कोयटा 34, इस्लामाबाद 33 रहा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। पिशावर, चित्राल, एबटाबाद, मर्दान, कोहाट में बरसात होगी। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, जामशोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कैम्ब्रिज का पर्चा या ब्रिज का खेल। कराची में कैम्ब्रिज का रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक। पेपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने शेयर कर दिया। कैम्ब्रिज और IBCC ने भी तस्दीक कर दी। कैम्ब्रिज हुकाम के मुताबिक पर्चा दोबारा 9 जून को लिया जाएगा। सिर्फ कैम्ब्रिज के ऑफिशियल बयानात पर एतमाद किया जाए। कैम्ब्रिज पर्चा लीक होने की तहकीकात करता है। इनफराती रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते। अगर हकीकी मसला हो तो स्कूल्स को बर वक्त आगाह किया जाता है। मुतासरा तलबा के लिए मुनासिब लायामल फराहम किया जाता है। पाकिस्तान वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। पहले T20 मैच में मेज़बान टीम को 153 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान वुमेन टीम ने मैच में अपना सबसे बड़ा टोटल बनाया। कौमी टीम ने जिम्बाब्वे को 238 रन का हदफ दिया। आयशा जफर के नाकाबिल शिकस्त 102 रन
जिम्बाब्वे की टीम 82 रन पर ढेर, 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। आयशा जफर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई।